सभी लोगों को प्रणाम। पहला नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आज आगे की रामायण पढ़ूंगी। हे तात, कहो किस प्रकार कोई उनकी बढ़ाई करेगा जिनके राम, लक्ष्मण, तुम और शत्रुघ्न सरीखे पवित्र पुत्र हैं। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए सोच करना वृथा है। यह सुन और समझ कर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। राजा ने राजगद्दी तुमको दी है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने राम जी को त्याग दिया और उनकी ही विरहाग्नि से अपना शरीर भस्म कर दिया। राजा जी को अपने वचन प्यारे थे, प्राण नहीं। अतः हे तात, पिताजी के वचन को प्रमाण करो और राजा की आज्ञा सिर पर रखकर पालन करो। इसी में तुम्हारी सब प्रकार से भलाई है। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला, इसके सब साक्षी हैं। ययाति के पुत्र ने पिता को यौवन दे दिया। पिता की आज्ञा के कारण उन्हें पाप व अपयश नहीं हुआ। उचित और अनुचित का विचार छोड़कर जो पिता की आज्ञा पालन करते हैं, वे सुख और सुयश के भागी होकर स्वर्गलोक में वास करते हैं। राजा के वचन को अवश्य सत्य करो, प्रजा का पालन और शोक का परित्याग करो। राजा को देवलोक में संतोष होगा और तुमको सुयश मिलेगा और पुण्य मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। यह वेद के अनुसार है, इसमें सबकी सम्मति भी है। जिससे पिता दे वही राज तिलक पाता है। अतः तुम राज्य करो, ग्लानि त्याग दो और हित जानकर मेरे वचन मानो। रामचंद्र जी और सीता जी भी इस बात को सुनकर सुख पावेंगे। कोई भी पंडित इसको अनुचित न कहेगा। कौशल्या आदि सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। जो तुम्हारा और रामचंद्र जी का स्नेह जानता, वह सब प्रकार से तुमसे भला मानेगा। रामचंद्र जी के आने पर उन्हें राज्य सौंप देना और सादर प्रेम से उनकी सेवा करना। मंत्री हाथ जोड़कर बोले, गुरु की आज्ञा का अवश्य पालन कीजिए। श्री राम जी के लौट आने पर जैसा उचित हो वैसा ही करिएगा। कौशल्या धीरे धरकर बोली, हे पुत्र, गुरु की आज्ञा हितकारी है, उसका सम्मान करो और हित मानकर वैसा ही करो। काल की गति को जानकर दुख को दूर कर दो। हे बेटा, राम वन में है, राजा स्वर्ग में, और तुम इस भांति कायर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंबी, मंत्री और सब माताओं के तुम सहारे हो। विधाता को उल्टा और काल की कठिनता को समझकर धीरज धरो। माता तुम्हारी भलैया लेती है। गुरु की आज्ञा मानकर उसी के अनुसार प्रजा का पालन कर नगर निवासियों के दुख को दूर करो। भरत जी ने गुरु के वचन और मंत्रियों के अनुमोदन को सुना, जो हृदय के लिए चंदन के समान शीतल है। फिर माता की कोमल वाणी सुनी, जो शील, स्नेह तथा सरलता से भरी हुई है। माता की सरलता के रस से भरी हुई वाणी सुनकर भरत जी विकल हो गए। उनके कोमल नेत्रों से बहता हुआ जल मानो हृदय के विरह रूपी नए पौधों को सींचने लगा। भरत जी की ऐसी दशा देखकर सबको अपनी देह की सुध बुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं कि सब लोग उस स्वाभाविक स्नेह की सीमा को सादर सराहने लगे। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल स्वरूप हाथों को जोड़कर मानो अमृत से भरे हुए वचनों से सबको उचित उत्तर देने लगे। गुरु जी ने मुझे बहुत भला उपदेश दिया, जो प्रजा, मंत्री आदि सभी के सम्मत में है। फिर माता जी ने भी उचित आज्ञा दी है, मैं उसे अवश्य सिर धारण करके वैसा ही करना चाहता हूँ। गुरु, पिता, माता, स्वामी और मित्र की वाणी सुनकर उसे अच्छी जानकर प्रसन्न मन हो उसे करना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म का नाश होता है, वह सिर पर पाप का बोझ होता है। आप सब मुझे वही सरल सीख दे रहे हैं, जिसके आचरण करने से मेरा भला हो। यद्यपि मैं यह बात सभी प्रकार से समझता हूँ, तो भी मेरे जी में संतोष नहीं होता। जब आप लोग मेरी प्रार्थना सुनिएगा, फिर मुझे उचित शिक्षा दीजिएगा। मैं उत्तर देता हूँ, इस अपराध को क्षमा करना, क्योंकि साधु पुरुष दुखियों के दोष और गुणों को नहीं गिनते। पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री सीताराम जी वन में हैं। आप मुझे राज करने के लिए कह रहे हैं, इसी में आप मेरा कल्याण समझते हैं अथवा अपना बड़ा काम। मेरा भला तो सीतापति श्री रामचंद्र जी की सेवा में है, उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैं अपने मन में भली प्रकार समझ लिया कि दूसरा किसी उपाय से मेरा भला नहीं है। लक्ष्मण जी, राम जी और जानकी जी के चरणों के देखे बिना शोक समाज रूप यह राज्य किस गिनती में है। वैसे वस्त्रों के बिना गहनों का बोझ वृथा है और ब्रह्मज्ञान के बिना वैराग्य वृथा है। रोगी शरीर के लिए बहुत भोग व्यर्थ है। हरि भक्ति के बिना जप और योग वृथा है।
जीवन के बिना सुंदर देह वृथा है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना तो मेरा सब कुछ व्यर्थ है। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं श्री रामचंद्र जी के पास जाऊं। इस एक ही बात में मेरा कल्याण है। मुझे राजा बनाकर अपना भला चाहते हैं, सो आप स्नेह और अज्ञान के बस ही कह रहे हैं। कैकई के पुत्र कुटिल बुद्धि राम विमुख और लाजहीन मुझ अधम के राज्य से आप सुख की इच्छा मोह के वश होकर ही करते हैं। तो आज की कथा यहीं पर समाप्त। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, वाद विषादु करिए तेहि लागी। यह सुनि समुझि सोच परिहरहूँ, सिर धरि राज रजाय सुकरहूँ। राय राज पद तुम कहूँ दीन्हा, पिता वचन फुर चाहिए कीन्हा। तजे राम जहि वचन ही लागी, तनु परिहरहूँ राम विरहागी। निपहि वचन प्रिय नहीं प्रिय पाना, करहु तात पितु वचन प्रवाना। करहु शीस धरि भूप रजाई, हई तुम कहाँ सब भांति भलाई। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारि मातु लोक सब राखी। तनय जाति जो वनु दयऊँ, पितु आज्ञा अगराज सुन भयऊँ। अनुचित उचित विचारु तजी, जे पालहि पितु बैन। जे भाते भाजन सुख सुजस के, वसहि अमर पति ऐन। अवसि नरेश वचन फुर करहूँ, पालहूँ प्रजा शोक परिहरहूँ। सुरपुर निपुपाई परितोषु, तुम कहूँ सुकृत सुजसु नहीं दोषु। वेद विदित संबत सब ही का, तेहि पितु देई जो पाव सो पावई टीका। करहु राज परिहरहु गलानी, मानहु मोर वचन हित जानी। सुनि सुख लहब राम वै तेहि, अनुचित कहब न पंडित केहि। कौसल्यादि सकल महतारी, तेउ प्रजा सुख होई सुखारी। परम तुम्हारे राम कर जानहि, सो सब विधि तुम सन भल मानहि। सौंपेहु राजु राम के आए, सेवा करेहु स्नेह सुहाई। कीजिए गुर आयसु अवसि, कहीं सचिव कर जोरी। रघुपति आए उचित जसा, तस सब करब बहोरी। कौसल्या धरि धीरजु कहि, पूत पथ्य गुर आयसु अहि। सो आरदिय करिय हित मानी, तजिय विषादु काल गति जानी। वन रघुपति सुरपति नर नाहु, तुम एहि भांति तात कद राहु। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम ही सूत सब कह अवलंबा। लखि विधि बाम कालु कठिनाई, धीरजु धरहु मातु बलि जाई। धीर सिर धरि गुर आयसु अनुसरहूँ, प्रजा पालि परिजन दुख हरहूँ। गुर के वचन सचिव अभिनंदन, सुने भरत हिय हित जनु चंदन। सुनि बहोरी मातु मृत्युबानी, सील स्नेह सरल रस सानी। सानी सरल रस मातु वानी, सुनि भरत व्याकुल भय। लोचन सरोरुह स्रवत सिंचत विरह उर अंकुर नये। सो दशा देखत समय तेहि, विसरि सबहि सुध देह की। तुलसी सराहत सकल सादर, शिव सहज स्नेह की। धीर धुरंधर धीर धरि, भरतु कमल कर जोरी। देत उचित उत्तर सबहि, वचन अमेय जन भोरी। मोहि उपदेश दीन गुरु दीनी का, प्रजा सचिव संबत सबहि का। मातु उचित धरि आयसु दीन्हा, अवश्य शीस धरि चाहूँ कीना। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनि मम मुदित करिय भल जानी। उचित किए अनुचित किए विचारु, धर्म जाय सिर पाठक भारू। तुम तो देहु सरल सिख सोई, जो आचरण मोर भल होई। यद्यपि यह समुझत हऊ नीके, तदपि होत परितोषु न जीके। अब तुम विनय मोरि सुनि लेहूँ, मुनि मोहि अनुहरत सिखावन देहूँ। उतर देहूँ क्षमव अपराधु, दुखित दोष गुण गनहि न साधु। पितु सुरपुर सिय राम बना, करन कहु मोहि राजु। एहि जे जानहु मोर हित, कै आपन बड़ काजु। हित हमार सिय पति सेवकाई, सो हरि लेन मातु कुटिलाई। मैं अनुमान दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। शोक समाजु राजु केहि लेखे, लखन राम सिय बिनु पद देखे। वादि वसन बिनु भूषण भारू, वारी विरति बिनु ब्रह्म विचारु। सरुज शरीर वादि बहु भोगा, बिनु हरि भगति जाय जप जोगा। जाय जीव बिनु देह सुहाई, वादि मोर सब बिनु रघुराई। जाहु राम पहि आयस देहूँ, एक ही आँख मोर हिते हूँ। मोहि निप करि भल आपन चाहूँ, सोई स्नेह जड़ता बस करहूँ। कैकई सुअ कुटिल मति, राम विमुख गत लाज।
तुम चाहत सुख मोह वस, मोहि से अधम के राज। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत मुरारी। तो आज की कथा यहीं पर समाप्त। कल को इसके आगे की कथा के और चौपाइयों के साथ फिर मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए बाय।